नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वार्षिक उत्सव का किया गया आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। गोंडा तरबगंज तहसील अंतर्गत बेलसर ब्लॉक पकड़ी बाजार जुपिटर चिल्ड्रन अकेडमी विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव बच्चों द्वारा गीत प्रस्तुति के रूप में मनाया गया। वहीं क्षेत्र के अभिभावकों अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं मौके पर हिंदू युवा वाहिनी उपाध्यक्ष तरबगंज गोपाल सिंह, मंच संचालक रविंद्रनाथ पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत के पुतको ग्राम के जबाला कार्यालय में सामुदायिक रिपोर्टिंग पर कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को पत्रकार शुभाकर नंदन ने जबाला हरिपुर के ग्रुप लीडर को रिपोर्टिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जबाला पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम करना। इसी कारण गांव-गांव घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? जो हम लोग इन एनजीओ में काम कर रहे हैं, इसका नाम है जबाला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एनजीओ में हम 3 साल से हैं। 3 साल से काम कर रहे हैं लड़कियों के साथ। हमारे गांव आस पड़ोस के गांव के साथ काम कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लड़कियों के साथ होता है, जो गांव के हमारे गार्जियंस लोग होते हैं, लड़कियों को 14-15 साल में ही शादी दिया जाता है। तो हम लोग का इस तरह का लाइफ खराब हो जाता है। हम लोग को नहीं पढ़ने का मौका मिलता है, ना हमें अपने तरीके से कुछ करने का, जीने का या कुछ अपना अधिकार पाने का भी हमें खो देते हैं कि हमें नहीं मिल पाता है। तो जब से हम इस एनजीओ के साथ जुड़े हैं तो हमें ये पता चला है कि हमारे लिए हमारे जो इच्छा है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो हम पढ़ लिख के हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं लड़के लोग या फिर हमारे भैया लोग जो पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े पद में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर किसी भी राजनीतिक में भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को वो अधिकार नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लड़कियों भी क्यों वो पद हासिल कर लें। तो हम इस एनजीओ से यही सीख मिली है कि अगर आज जो यहाँ पर एनजीओ चला है, किस कारण या यहाँ पर क्या काम है, आप लोग जनता को बोलें ताकि आपके एनजीओ पर और बच्चियाँ जुड़े, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि 4 साल पहले जब हमने पहली बार यहाँ आए थे काम किए, तब हमको ये नज़र में आया था कि यहाँ बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है। और अगर यहाँ हो तो हम लोग भी यह रोकने की कोशिश करते हैं। ये फिर वेस्ट बंगाल में जो नज़दीक है, बॉर्डर पास है, वहाँ होता है। तो लोग क्या करते हैं, रात में लड़कियों को इधर ला के यहाँ शादी करवा देते हैं, या फिर यहाँ से लड़कियाँ बंगाल चले जाती हैं, वहाँ छुप छुप के शादी हो जाता है। तो इस काम को एड्रेस करने के लिए हमने पहली बार यहाँ पे काम शुरू किया कि जागरूकता जरूरी है कि रात को छुट्टी में शादी ना हो, लड़कियों को जबरन उल्टा या बाल विवाह कुछ भी देना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को तो पता नहीं था, लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं था क्यों बाल विवाह, क्या उसमें बुराई है क्या। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के इमामदुपट्टी स्थित दाता करीम शाह स्टेडियम में इमामदुपट्टी और पकड़ी दयाल की टीमों के बीच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन खेला गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेवी व पूर्व पार्षद सुनील सिंह ने फीता काटकर टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया तथा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। आज चकिया नगर परिषद में युवाओं के सबसे चहेते सभापति उम्मीदवार सुनील सिंह बनते जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी युवाओं का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले सुनील सिंह ही मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। की बात है कि यहाँ के बच्चे लोग इस काम को कर रहे हैं और हम तो हमेशा खेल को प्रोत्साहन देते आए हैं, आगे भी देते रहते हैं। यहाँ खेल होने से स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होता है और इसी में से ना कोई चयन करके स्टेट लेवल पर जाएंगे, सेंट्रल लेवल पर जाएंगे, तो ये सब आयोजन होते रहेगा। तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होता है और उनको अपना भविष्य संवारने का मौका भी मिलता है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सिरसागंज गांधी मंडी में एक विशाल सभा को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया, जहां बड़े पैमाने पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।
अपने भाषणों में बीजेपी पार्टी एवं पुलिस प्रशासन को बनाया अपना निशाना, जमकर निकाली अपनी भड़ास। सिरसागंज में सपा प्रत्याशी सर्वेश यादव को सपा पार्टी ने घोषित किया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने लोगों से वोट मांगे, जबरदस्त तरीके से मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री बिजली एम्बुलेंस को दोगुना करने के बाद पुलिस में भर्तियां करना, फौज में भर्तियां करना, किसानों का कर्जा माफ। इसके साथ ही साथ गौवंश को लेकर विशेष प्रकार से की गई टीका टिप्पणी, फ्री 2 गैस सिलेंडर एवं विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद कोटला चुंगी पीडी जैन इंटर कॉलेज में आज ओवैसी के सदर प्रत्याशी गोल्डी सिंह राठौर के समर्थन में ओवैसी एवं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने गोल्डी सिंह राठौर, सदर प्रत्याशी फिरोजाबाद को एवं शिकोहाबाद प्रत्याशी प्रीति सिंह मिश्रा के समर्थन में पतंग पर 20 फरवरी को वोट डालने की अपील की। साथ ही साथ सपा भाजपा पर तीखा प्रहार किया। वहीं ओवैसी ने बताया कि बसपा प्रत्याशी हाजिया हसन के पति अजीम भाई का एक वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि पतंग को वोट मत करना, ना ही साइकिल को वोट करना। अगर वोट करना है तो कमल के फूल पर वोट करना। उन्होंने बताया कि बसपा प्रत्याशी हाजिया हसन के पति अजीम भाई को बताया कि आजिम भाई समाजवादी पार्टी में रहे, उनको बाहर निकाला गया। वहीं बताया कि साइकिल के प्रत्याशी छुट्टन सिंह को छुटा दो, हमारी पतंग के आगे बटन दबाकर सदर प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी को भारी मतों से जिताकर बाबूराम कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाए। ओबीसी रहा है और जनता से किस तरह की अपील करेंगे। आज अखिलेश यादव भी आए, इधर फिरोजाबाद में पीडी जैन में ओबीसी साहब आए, तो क्या अपील की और किसके साथ? देखिए, ओबीसी साहब ने हमेशा अमन चैन की बात की है, भाईचारे को बढ़ावे की बात की है। अभी आपने उनके वक्तव्यों को सुना, वो किसी मजहब के, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। वो जो मजहब के खिलाफ, जो लोग मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गंदी सियासत करते हैं, वो उनके खिलाफ हैं। उन लोगों को नस्ताबूत करने के लिए ओवैसी साहब आए हैं इस हिंदुस्तान में। आज जनता का किस तरह का फैलाव देखने को मिला और एक अजीम भाई पर प्रहार किए थे, आज क्या मामला? देखिए, जो लोग पैसे के लालच में सत्ता करते हैं, जो भाई को बेचकर मतलब अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, आज उनका पर्दाफाश करके गए हैं। वो उनकी हकीकत को बताकर गए हैं जनता के बीच में। अब जनता उनके काम में नहीं आएगी, जनता अब उनके साथ नहीं है। एक ऑडियो वायरल हो रही है अजीम भाई की। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बदमाशों पर कार्यवाही के बीच ही डीएम विजय किरण आनंद ने अवैध शराब के धंधेबाजों पर रासुका के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। विधानसभा चुनाव में कोई खलल न पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कच्ची शराब के धंधेबाजों और बदमाशों पर कार्यवाही के आदेश आ चुके हैं। अक्सर चुनाव में खुलेआम कच्ची शराब पिलाई जाती है, जिससे मारपीट आदि की घटनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही कई बार चुनाव के दौरान जहरीली शराब से मौत की घटनाएं भी हो चुकी हैं। अवैध शराब के धंधेबाजों पर कार्यवाही के लिए कोई गंभीर धारा नहीं थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद इन पर गैंगस्टर लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कई कच्ची शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर के तहत भी कार्यवाही हुई। इसमें पेशेवर शराब तस्कर, कच्ची शराब माफिया, नकली शराब बनाने वालों पर कार्यवाही हुई। इनकी संपत्ति भी जब्त हुई, लेकिन अभी भी अधिकांश थानों की पुलिस 60 आबकारी अधिनियम में ही कार्यवाही करती है। गोरखपुर के राजघाट थाने में अवैध शराब को लेकर एक मुकदमा पंजीकृत किया था। उसी क्रम में गैंगस्टर में 2 लोगों को श्रीचंद निषाद पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे निषाद और ब्रजेंद्र निषाद पुत्र शुभकरण निषाद को पुलिस ने हार्वर्ड बंधा तिराहा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अवैध शराब के कारोबार के लिए एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था राजघाट थाने में। उसी क्रम में गैंगस्टर में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। श्री चंद निषाद हैं पुत्र स्वर्गीय रामप्यारे निषाद और श्री ब्रजेंद्र निषाद पुत्र शुभकरण निषाद। इन लोगों को हरबड़ बंदा तिराहे से 11:05 पर गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता इमरान खान के साथ धीरज शर्मा की रिपोर्ट। पुष्प नक्षत्र पर पैदल ओरछा जा रही महिला श्रद्धालु को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से लाया गया पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार के बाद महिला को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल रेफर किया गया है। पृथ्वीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।